बाइबल को समझने के लिए एक दो बातों को हम हमेशा मन में रखने का है। बाइबल लिखा गया है ओल्ड टेस्टमेंट को देखेगा तो पुराना करार को हम देखेंगे तो यहूदी लोगों का भाषा इब्रानी भाषा में लिखा गया है। और बाइबल का जितने भी आथर लिखा हुआ लोग देखेगा तो लूक को छोड़कर बाकी सभी लोग यहूदी लोग। तो हम बाइबल पढ़ने के समय एक चार बातों को हमेशा ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। पहले क्या बात को हम ध्यान में रखने का है बोलेगा तो कल्चर यानी संस्कृति को हमारे ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। अगर बाइबल का संस्कृति नहीं तो यहूदी लोगों का संस्कृति एक बार हमें समझ में आएंगे तो बाइबल को समझकर पढ़ने के लिए नहीं तो मजा आएगा बाइबल पढ़ने के लिए। दूसरा है इतिहास, हिस्ट्री, यानी बाइबल का दिनों में क्या इतिहास में क्या हुआ है, वो बाइबल का इतिहास क्या है। क्योंकि कई समय हम कई सारे धार्मिक बुक को पढ़ते हैं तो कई लोगों का कल्पना का कहानी हो जाता है। लेकिन बाइबल जो भी है ना, ये एक हिस्टोरिकल बुक है। हमेशा बाइबल को हम ऐसे पढ़ना चाहिए, इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो बाइबल कितना सच बात है ये बातों को हम जानेंगे। तीसरा है इसका लैंग्वेज, यानी हर एक लैंग्वेज के लिए कुछ खास बात रहता है। और जो हिब्रू भाषा है ना, बहुत डेप्थ भाषा है, बहुत डेप्थ भाषा है। इसके लिए हम थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो वो हिब्रू का रहना चाहिए। हम एकदम फ्लुएंट हिब्रू सीख पाएंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो सीख भी नहीं सकता है, वो कठिन लैंग्वेज है। लेकिन एक बेसिक आइडिया हमको उसमें रहेगा तो बाइबल सीखने के लिए आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में ज्योग्राफी बुक और बाइबल का ज्योग्राफी आपको एक आइडिया रहना चाहिए। बाइबल का ज्योग्राफी बोलेगा तो आराम, पदान आराम कहाँ पर है, बेरसबा कहाँ पर है, ऐसा यरूशलेम कहाँ पर है, बाबिलोन कहाँ पर है। एक बेसिक अपनों को वो ज्योग्राफिकल आइडिया रहेगा ना, और बाइबल समझने के लिए बहुत आसान से रहेगा। मुझे पूछेंगे तो मैं 7 पीढ़ी से मसीह का हूँ। जब पहले हम सीखने से ये 4 चीज़ों को माइंड में रखकर सीखने से बहुत फ़र्क आया। प्रभु को बड़े धन्यवाद। कोरोना के समय में लॉकडाउन हुआ था, कई सेवकाई में नहीं जा सकता है, किधर भी जा नहीं सकता है। ऐसे परिस्थिति में अच्छा टाइम मिला है बाइबल पढ़ने के लिए। तब कुछ प्रभु के दास लोग के द्वारा मैंने ये बातों को सीखा है, बाइबल पढ़ने के समय ये 4 बात को मन में रखने का। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारा भारत देश में हम देखते हैं एक परिवार में एक बहू और ससुर का रिश्ता कैसे होना चाहिए कर हम देखेंगे तो हम अभी नॉर्थ में है, गुजरात में है। गुजरात में कई तरीका का लोग है, इसमें उत्तर प्रदेश का लोगों का हम देखेंगे तो बहू का ससुर का सामने बहू आना ही नहीं चाहिए। अगर आएगा तो भी इतना तक घूंघट डालकर वो ऐसे आएगी। लेकिन यही बात आप साउथ दुनिया में जाकर देखेगा तो ससुर नीचे बैठा रहेगा, बहू कुर्सी में बैठकर चाय पी। ये उधर कॉमन है। इसके लिए अगर एक बाइबल को नहीं तो एक परिवार के बारे में हम सीखने का है, कुछ घटना के बारे में सीखने का, तो कल्चर बहुत बड़े काम करता है। और इतिहास भी हमको बहुत ज़रूरी है। पहले बात, बाइबल के ऊपर विश्वास करने के लिए इतिहास बहुत बड़े काम करता है। क्यों? बाइबल में जो भी हुआ है सच बात है। ये बात को हम कहाँ से सीखता है बोलेगा तो बाइबल का इतिहास को जब देखेंगे तब सीखता है। और दूसरी बात है लैंग्वेज। तीसरी बात
लैंग्वेज को भी हम थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ अब पढ़ाई करेंगे तो कई सारे ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स है। और वहाँ पर बताया हुआ बात ये कि यहाँ पर आकर हमको ट्रांसलेट हुआ है बात ये कि अभी मैं ये स्टडीज़ में आगे किधर किधर वो फ़र्क है कर एक एक बातों को मैं आप लोग को सिखाऊंगा। लास्ट में जब तक आपको वहाँ का जो ज्योग्राफी भूगोल एक जगह से एक जगह यानी यरूशलेम से यरीहो कितना दूर है और यरीहो से बादामाराम कितना दूर है, ये सब चीज़ हमको 100% मालूम नहीं तो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो बाइबल को ध्यान करने के लिए अच्छी तरह से रहेगा। तो ये 4 चीज़ों को मन में रखकर पढ़ने का है। आज हम पढ़ने वाला है बाइबल के बारे में, द बाइबल। बाइबल के बारे में आज हम देखेंगे तो इस संसार में सबसे ज़्यादा विरोधी लोग उठा हुआ एक बुक बोलेगा तो ये बाइबल है। बाइबल को कैसे भी करके नष्ट कर देने का है कर बहुत लोग उठा है। और ये बाइबल के बारे में हम पढ़ेंगे तो स्कॉटलैंड में एक लेखक था, वाल्टर स्कॉट करके उसका नाम है। उन्होंने अपने मृत्यु के समय में पलंग में लेटा था, बहुत बड़ा लेखक। तो उन्होंने अपने हेल्पर को जाकर पूछा है बुक को लेकर पढ़ो करके बोला था। तो उनके पास आकर सीरियसली उन्होंने पूछा है बुक कौन सा बुक को लेकर पढ़ने का है करके। तब वो मरने के समय में भी बुक बोलेगा तो बाइबल ही है, दूसरा कोई चीज़ों को बुक करके बोल नहीं सकता है करके बोला। तो बाइबल जो मरने वाला व्यक्ति के लिए और जीने वाला लोगों के लिए भी एक उपयोग रहने वाला बुक है। इस संसार में हमारे जीवन में हम सामना करने वाला एक एक बात को कैसे सामना करना चाहिए, नहीं तो संसार में उठने वाला एक एक सवाल को हमें उत्तर देने वाला एक बुक करके बोलेगा तो ये बाइबल है। यह अफ्रीका का एक जवान व्यक्ति था, विक्टोरिया महारानी के पास जाकर एक दिन एक सवाल पूछा था। इंग्लैंड देश में विक्टोरिया महारानी के पास जाकर एक सवाल पूछा था, आपका देश का बढ़ोतरी का कारण क्या है? आपका देश का बढ़ोतरी का कारण क्या है करके विक्टोरिया महारानी कुछ सोचा भी नहीं, सीधा एक बाइबल को निकालकर उसको दी है। देखकर बोली है ये बुक हमारा देश का बढ़ोतरी का कारण। आज के दिनों में इंग्लैंड देश पीछे आ गया है करके बोलेगा तो यही कारण है, वो लोग बाइबल को भूल गया है। ओसे का पुस्तक में 4 अध्याय में 6वां वचन, ओसे भविष्यवक्ता के पुस्तक में 4 में 6वां वचन ऐसा बताता है, पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए मैंने अपने याजक रहने का अयोग्य ठहरेगा। आगे, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो ये कौन बोलता है करके बोले हाथ, ओसे का पुस्तक भविष्यद्वक्ता का द्वारा प्रभु बोलता है, अगर ये बाइबल को तुम लोग भूल गया है, मैंने तेरे बाल बच्चा को भूल जाऊंगा। आज इंग्लैंड देश पीछे आ गया है करके बोलेगा तो उसका एक ही रीजन है, वो लोग बाइबल को छोड़ दिया। ब्रिटेन का एक स्कॉलर, उनका प्रधानमंत्री ग्लैडसन ऐसा बोलता है, एक समय में हमारा देश में सारे अधिकारी लोग क्रिश्चियन लोग, लेकिन अब देश में अधिकारी लोग कौन है करके बोलते हैं ना, जो मसीह को ना जानता है। ठीक है, ये बाइबल कुछ अलग ही पुस्तक है, नहीं तो इसका अलग ही बुक का कारण क्या है?
इसका जो आर्थर लिखा हुआ लोग 2 जन। तो एक जगह से हम बोल सकता है ये बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा, दूसरा जगह से हम बोल सकता है ये बाइबल का लेखक मनुष्य। इसमें कुछ भी कमियापन नहीं है। भजन संगीता में हम पढ़ सकता है 19 में 7 को पढ़ेंगे तो भजन संगीता 19 में 7 को पढ़ेंगे तो यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। हाँ, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देता है। ठीक है, ये व्यवस्था को लिखने के लिए शुरुआत किया है करके बोले तो मूसा तोरा का लिखने के समय भी उसमें कुछ भी कमियापन नहीं था। मूसा कुछ पढ़ाई नहीं किया हुआ व्यक्ति था। ये बाइबल के लेखक में लूका ये बहुत अच्छी तरह से यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में वो बाइबल को लिखा है। और जो पतरुस मछली पकड़ने वाला था वो एकदम साधारण अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों को पवित्र आत्मा एक ही तरीका से लेकर उपयोग किया है। इसके लिए ये बातों को मन में रख लीजिएगा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया हुआ एक बुक है। ये बाइबल में मनुष्य लोग लिखा तो भी परमेश्वर ने कहा कर कर लगभग 2500 जगह पर 2500 जगह पर ऐसा शब्द उपयोग किया गया है, परमेश्वर ने कहा। तो एक बातों का आप लोग मन में रख लेने का है। आज स्वर्ग से प्रभु बात करेगा तो भी बाइबल का अंदर से बात करेगा। वापस मैं बताता हूँ, स्वर्ग से परमेश्वर बात करेगा तो भी बाइबल का अंदर से बात करेगा। तो ये बातों को मन में रख लेने का है। बाइबल 2 भाग में है। हमारा हाथ में रहने वाला बाइबल 2 भाग में है। एक है पुराना करार, दूसरा है नया करार। हम लोग कई लोग क्या सोचता है, नहीं तो कई लोग क्या सुना है कर कर बोलेगा तो हमारे लिए पुराना करार नहीं, पुराना करार खत्म हो गया है, हम नया करार का लोग है करके। लेकिन एक बातों का आप लोग पूरी तरीका से मन में रख लीजिएगा। बाइबल बोलेगा तो पुराना करार भी है, नया करार भी। वो पुराना करार करके नाम दिया तो वो सब निकल गया कर कर भी बोल नहीं सकता है। नया करार कर कर बोलेगा तो ये सब नया है, पुराना सब मिट गया है, केवल हम नया में है कर कर भी बोल नहीं सकता है। पुराना और नया उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा मिलकर ही बाइबल है। तो हम ऐसा बोल सकता है, पुराना कर कर बोलने से पहले करार नहीं तो पहले करार और ये है दूसरा करार कर कर, दोनों करार को हम साथ में देखेंगे ना, बाइबल को अच्छी तरह से सीख सकता है। अब बाइबल में एक बातों को मन में रख लेने का, पहले करार में मसीहा प्रकट होता है, दूसरी करार में यीशु प्रकट होता है। वापस मैं बताता हूँ, पहले करार में मसीहा प्रकट होता है, दूसरा करार में यीशु प्रकट होता है। यीशु मसीह ही बाइबल, ये बातों को आप लोग मन में रख लेने का है। ठीक है, तो पहले करार में कैसे यीशु मसीह का प्रकट होता है कर बोलेगा तो पहले कैरेक्टर में रहने वाला एक कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है। पहले पुराना करार में रहने वाला एक घटना प्रभु के कामों को, यीशु मसीह का कामों को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये यहूदी लोग अपने बाइबल करके वो लोग सोचने वाला पहले करार नहीं तो पुराना करार 3 भाग में अलग होता है। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था वरन तक 5 पुस्तक, व्यवस्था का पुस्तक तोरा करके कहलाता है।
वापस मैं बताता हूँ। यहूदी लोग, उन लोग पुराना करर को अपना बाइबल मानता है। वो पुराना करर में 3 भाग में अलग अलग किया गया है। पहले 5 पुस्तक व्यवस्था करके बोलता है, व्यवस्था नहीं तो तोरा कर वो लोग बुलाता है। उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था वरण, ये 5 बुक है, व्यवस्था का पुस्तक है। ये तोरा कर वो लोग बुलाता है। उसके बाद यगुसु न्याय का पुस्तक, सामुएल, पहले सामुएल दूसरा सामुएल दोनों मिलकर एक ही बुक है। राजा, पहले राजा दूसरा राजा मिलकर एक ही बुक है। यशाया, यिर्मयाह, एसेकिया और ये 12 छोटा भविष्यद्वक्ता लोग का, ओसे से लेकर मलाकी तक वो लोग भविष्यद्वक्ता का बुक करके मतलब निकलने वाला नबीयिम करके बोलता है। वापस मैं बताता हूँ। पहले तोरा, ये 5 व्यवस्था का पुस्तक, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था वरण। दूसरा नबीयिम करके बोलने वाला भविष्यद्वक्ता का पुस्तक करके यगुसु न्याय का पुस्तक और सामुएल, राजा और यशाया, यिर्मयाह, एसेकिया और 12 छोटा भविष्यद्वक्ता, ओसे से लेकर मलाकी तक। तो ये मिलकर नबीयिम करके बोलने वाला भविष्यद्वक्ता का बुक करके बुलाता है। तीसरा भाग भजन संगीता, आयुब, नीति वचन, रूत, श्रेष्ठ गीत, सुलेमान का गीत और विलाप गीत, एस्तर, दानियल, इस्रा, नेहेमिया, इतिहास की बुक, ये सब मिलकर द राइटिंग करके मतलब निकलने वाला केतुबीम करके बोलता है। यानी यहूदी लोगों का बाइबल 3 भाग में है, तोरा, नबीयिम, केतुबीम करके वो लोग 3 भाग में। इसके लिए कई जगह पर आप लोग पढ़ सकता है। व्यवस्था का और भजन का पुस्तक को मैं नष्ट करने के लिए मैं नहीं आया है करके यीशु मसीह बोलता है। ये तीनों बाइबल का भाग का पहले लेटर को लेकर तनाक करके वो लोग बाइबल के लिए नाम दिया था। तनाक करके यहूदी लोग बाइबल को पुराना करर को नाम दिया था। यानी तोरा, नबी, केतुबीम। ठीक, बाइबल का सबसे पुराना नहीं तो पहले से पहले रहने वाला नाम क्या है मन में? हा सफरिम, HASEFARIM, हा सफरिम। हा बोलेगा तो दी, इंग्लिश में रहने वाला दी। सफर करके बोलेगा तो बुक, सफरिंग बोलेगा तो बुक्स, वो फ्लोरेंस पे आ जाता है। तो दानियल का पुस्तक में 9वां अध्याय में 2 वचन हम पढ़ेंगे। तो दानियल का भविष्यद्वक्ता के पुस्तकों में 9वां अध्याय में 2 वचन को हम पढ़ेंगे। तो उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया है कि यरूशलेम की उजड़ी हुई। यहाँ पर आ रहा ना शास्त्र का द्वारा, ये शब्दों को बाद में यूनानी भाषा बात करने वाला यहूदी लोग लेकर वो लोग यूनानी भाषा में ये टा बिब्लिया कर वो लोग अनुवाद करके रखा था। ये यूनानी और यहूदी कल्चर का लोग को हेलेनिस्टिक यहूदी लोग करके बोलता है, हेलेनिस्टिक ज्यूइश करके बोलता है। वो लोग टा बिब्लिया ये शब्द को उपयोग करता था। बाद में जो यूरोप का लैंग्वेज लतीन उपयोग में आया है, बाद में इंग्लिश में उस शब्द को बाइबल करके उपयोग किया गया है। ठीक है, तो पहले शास्त्र नहीं तो बुक्स
करकरी बाइबल में दानियल का किताब में हम देखा था, उस शब्दों को टा बिब्लिया करके यूनानी भाषा बोलने वाला यहूदी लोग उपयोग किया है। वही टा बिब्लिया शब्दों को यूरोपियन लैंग्वेज लतीन में उपयोग किया था। जब बाद में इंग्लिश आया तो इंग्लिश में बाइबल कर उसको उपयोग हुआ। तो ये पढ़ने के समय आप पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज ग्रीक था, उसके बाद लतीन हुआ है, अभी है इंग्लिश। इंग्लिश में उसको बाइबल करके हम बोलता है। और एक इसके लिए हेडिंग देने चाहता तो हा कट्टू कर भी हम देख सकता है। ये द स्क्रिप्चर करके बोलने वाला है, ये भी बाइबल में से निकलने वाला एक ये है जो आदि मसीह के लोग इस शब्दों को उपयोग किया था। यूहन्ना 2:22 को पढ़ेंगे तो यूहन्ना 2:22। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। ठीक है, हा कटविन आप लोग स्क्रिप्चर का लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं ये नोट्स आप लोग को भेज देता हूँ। हा कटविन करके बोलने लगा है। ठीक है, ये बाइबल को पुराना करर को यीशु मसीह के पहले 100 साल में जामनिया करके बोलने वाला एक जगह पर रबाई अखीपा करके बोलने वाला एक रबाई बाइबल को ये 39 बुक्स को पुराना करार करके दिया है। वापस मैं बताता हूँ, रबाई अखीबा करके बोलने वाला एक रबाई यीशु मसीह के पहले 100 साल में जामनिया करके बोलने वाला जगह पर रहने वाला एक काउंसिल में पुराना करार में 39 बुक्स को उन्होंने पहले यही है पुराना करार करके दिया था। ठीक है, पुराना करार कभी आया है कर हम समझ लिया है। और ये बुक को पहले 5 बुक का एक नाम देंगे तो नाम को हम देखेंगे तो इसमें एक मज़ेदार गोष्ट हमको समझ में आता है। क्या है करके बोलेगा तो उत्पत्ति करके हमको हिंदी में दिया है, इंग्लिश में जेनेसिस करके है। यही शब्द आप हिब्रू में देखेगा तो बेराशिट, यानी हिब्रू लिटरेचर में एक उन लोग का एक नियम है, जो भी लिटरेचर लिखता है पहले शब्द जो है वही उसका बुक का हेडिंग रखेगा। ये बातों को हिब्रू लिटरेचर का एक ये है। तो उत्पत्ति कैसे शुरुआत आता है, बेराशिट करके ये शब्दों से शुरुआत होता है। इसीलिए जेनेसिस करके इंग्लिश में है, तमिल में, हिंदी में उत्पत्ति करके है, हिब्रू में बेराशिट बोलेगा तो आदि में उसका मतलब इन द बिगिनिंग, आदि में। एक्सोडस करके बोलेगा तो इंग्लिश में है, हिंदी में निर्गमन करके बोलता है, हिब्रू में शमोट का मतलब क्या है, दिस आर द नेम्स, इन लोगों को ठीक है। लेवी व्यवस्था को इंग्लिश में लेविटिकस करके बोलता है, हिब्रू में विक्यूरा, यानी WEEQRA, द लॉर्ड कॉल्ड, परमेश्वर ने बुलाया, इसका मतलब परमेश्वर ने बुलाया। गिनती को इंग्लिश में हम देखता है नंबर्स, हिब्रू में देखता है बा मिडबार, इन दी विल्डरनेस, तो जंगल में रखकर। व्यवस्थावरण को ड्यूटरनॉमी करके इंग्लिश में बोलता है। हिब्रू भाषा में
हा डेवारिम करके बोलता है। दीस आर द वर्ड्स। आप इसको जोड़ कर देखिएगा तो ऐसे आएगा, आदि में इन लोगों को परमेश्वर ने बुलाकर जंगल में रखकर दिया हुआ नाम है। आप ऐसे लिख सकता है, लिख कर रख लीजिएगा। आदि में इन लोगों को हटा दीजिएगा, मेरा नाम को मैं बोलता हूँ जब्बर सिंह एबेनेज़र को। आदि में जब्बर सिंह एबेनेज़र को परमेश्वर ने बुलाकर जंगल में रखकर बोला हुआ शब्द। इंग्लिश में आप इन द बिगिनिंग these are the names the Lord called in the wilderness, these are the words। तो आप ये बाइबल बोलेगा तो क्या है, आदि में परमेश्वर ने मुझे बुलाकर जंगल में रखकर दिया हुआ शब्द है। तो प्यारे लोग, आप लोग सब बाइबल को पढ़ने के समय ऐसे आप बाइबल को जोड़ कर पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। आप लिख कर रखिए आपका बाइबल में एकदम आगे का पेज में आप लिख कर रखते पवित्र बाइबल करके लिखा है ना, उसके लेफ्ट साइड में आप लिख लीजिएगा, आदि में मुझे परमेश्वर ने, मुझे के नाम पे आपका नाम को डाल दीजिएगा, परमेश्वर ने बुलाकर जंगल में रखकर दिया हुआ शब्द। ये बाइबल बोलेगा तो दूसरा कुछ नहीं, वो ये कर नहीं बोली उनके लिए दिया हुआ बुक है, नहीं तो दूसरा किसके लिए दिया हुआ बुक, ऐसा नहीं, वो मेरे लिए दिया हुआ बुक। जब तक ये बातों के साथ आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक वो बाइबल का शब्द आपको, बाइबल का वचन आपको नहीं तो आपसे बात नहीं करेगा। तो पहले बात को मन में रख लेने का, बाइबल किसके लिए दिया गया है, मेरे लिए दिया गया है। एक एक शब्द को पढ़ने के समय वो दाऊद को दिया गया तो दाऊद का हटाकर मुझे दिया गया है, ऐसे पढ़ना आप सीखना चाहिए। उत्पत्ति पहले अध्याय से पहले वचन से लेकर व्यवस्था वर्ण 22वां अध्याय 21वां वचन तक बाइबल किसके लिए दिया गया है, मेरे लिए है। इसलिए आप अपना बाइबल में लिख लीजिएगा, आदि में मुझे, आपका नाम को डाल दीजिएगा, परमेश्वर ने बुलाकर जंगल में रखकर दिया हुआ शब्द, ये बाइबल है। इस बातों के साथ आप बाइबल को पढ़ना चाहिए। ठीक है, पुराना करार का कैसे ये 39 बुक का ऑर्गेनाइज किया गया है कर हम देखा था। नया करार का ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है कर देखिएगा तो यीशु मसीह का दिनों में यीशु मसीह के पास बाइबल था, लेकिन नया करार नहीं, पुराना करार था। प्रभु का प्रेरित लोगों का पास, सब लोगों के पास बाइबल था, लेकिन वो कौन सा बाइबल है कर आप देखिएगा तो पुराना करार था, नया करार उन दिनों में नहीं। तो यीशु मसीह के बाद क्या हो रहा है कर देखेंगे तो सेवकाई बहुत सारे बढ़ने लगा है। मसीह के लोग बहुत कठिन तकलीफ के बीच में था, क्योंकि उन दिनों में रोमी लोगों का राज चलता था। रोमी लोगों में यहूदिया धर्म रजिस्टर्ड धर्म, यहूदी लोगों का धर्म रजिस्टर्ड धर्म, लेकिन क्रिश्चियनिटी नहीं तो मसीह का धर्म रजिस्टर्ड धर्म नहीं था। कोई भी नया धर्म को अपना नहीं सकता है अगर यहूदी लोगों को मूर्ति पूजा नहीं करने का है। इसलिए उन लोगों को छूटता, यहूदी लोग छोड़कर बाकी सब लोगों के लिए क्या था, केसर का मूर्ति रखा होगा, उस मूर्ति के सामने जाकर एक लोग धूप चढ़ाना चाहिए। जब तक ये लोग धूप नहीं चढ़ाएंगे तब तक उनको एनओसी नहीं मिलेगा। उस देश में वो लोग कोई धंधा नहीं कर सकता है, उधर इधर जा नहीं सकता है, बहुत कठिन परिस्थिति। तो यहूदी लोगों के लिए वो लोग का मूर्ति पूजा नहीं करने का कर व्यवस्था में था, इसलिए उन लोग को छूट था और रजिस्टर्ड धर्म था। तो आदि मसीह के लोग बहुत बहुत कठिन परिस्थिति में गया था। तो उन दिनों में एक एम्परर आया है 300 यीशु मसीह के पास 310 के आसपास, तो उनका नाम कॉन्स्टेंटाइन। एक दिन वो एक जगह पर युद्ध करने के लिए जाता है। युद्ध करने के लिए जाने के समय रात को एक सपना में क्रूस का चिन्ह को देखा था।
तो वो क्रूस का एक ब्रिज के पास वो एक युद्ध हो रहा था, उस क्रूस का चिन्ह को देखकर दूसरे दिन सवेरे उठकर अपने सारे सैनिक लोग को बोला है, सब लोग अपने अपने जो डाल में क्रूस का चिन्ह को लगाव करके बोला था। सब लोग अपने अपने डाल में क्रूस का चिन्ह को लगाकर युद्ध में गया था। उस दिन बहुत जोरदार विजय पाया, जोरदार विजय पाया। विजय पाया तो वो आकर अपने माँ के पास आकर इस सारे बातों को बताता है। उसका माँ ने बोली है, ये है प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह है। मसीहा के बारे में वो जानती थी। अपने बेटा को बोला तो उन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, नहीं किया है, मतलब स्वीकार तो नहीं किया है, लेकिन वो एक ही अनाउंसमेंट में बता दिया, आगे से सब मेरे राज के नीचे जो जो लोग हैं सब क्रिश्चियन बन जाओ कर एक आज्ञा को निकाला है। तो पहले पहले आया हुआ क्रिश्चियन रिलीजियस पड़ेगा तो रोमन कैथलिक का रिलीजियस वहाँ पर शुरुआत हुआ। इतना दिन इतना दिन मसीह के लोग बहुत कठिन परिस्थिति में था। अभी मसीह के लोगों के लिए बड़े छूट मिला तो वो लोग जाकर प्रभु के सेवकाई को अच्छी तरह से आगे बढ़ना शुरुआत किया है। तो उसके बाद क्या हो रहा था, पत्रुस किधर प्रचार किया रहेगा, उसके प्रचारों को लिख कर रखकर कुछ लोग जाकर यही वचन करके देने लगा है। पौलुस का प्रचार को लेकर जाकर यही दिया गया है। तो लोग अपने ये पौलुस का, ये पत्रुस का, ये यूहन्ना का, ये याकूब का करकर उधर इधर जाकर प्रवचन करने लगा है। उधर एक बड़े कंफ्यूजन आ रहा है। तो उस कंफ्यूजन के कारण इसको भी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लेके आने का है, कर उस समय का कलीसिया का प्राचीन लोग मिलकर एक निर्णय लेता है। यीशु मसीह के बाद 367 में एक पहले अनाउंसमेंट आया है। तो उस अनाउंसमेंट में क्या दिया गया है मालूम है, जो जो लोग नया करार में बाइबल में अपने बुक को जोड़ना चाहता है, अपना बुक को लेकर आ जाएगी। वो बुक में हम उसको एनालाइज करेंगे। उसमें एक 5 पॉइंट को वो लोग दे दिया है। पहले पॉइंट, बुक को पढ़ने के समय उसमें दिखाई देना चाहिए पवित्र आत्मा का अगुवाई। दूसरी पॉइंट, वो जो बुक किसी प्रभु के प्रेरितों का द्वारा लिखा हुआ रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट, वो जो बुक कोई किसी प्रभु का प्रेरितों का द्वारा लिखा हुआ रहना चाहिए। तीसरी पॉइंट, वो लिखने का जो लिखावट का लैंग्वेज में रहना चाहिए, यानी लिखावट का लैंग्वेज पुस्तक का लैंग्वेज, लिटरेचर का लैंग्वेज में रहना चाहिए। यानी लिखने का तरीका अलग है, हम बोलने का तरीका अलग। इसलिए वो बुक, उसका लिटरेचर लिखने का तरीका में रहना चाहिए, अच्छी तरह से उसका लैंग्वेज रहना चाहिए। और उस बुक में जो बताया हुआ वचन पुराना करण में जो 39 बुक्स का अंदर रहना चाहिए। पर वो दूसरा जो बहुत सारे बाइबल का भविष्य तत्तालों का बुक है, लेकिन वो सब बाइबल में जुड़ा नहीं गया है, इसलिए वो सब वो लोग ये नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट क्या है ना, पुराना करण में हम यहोवा ने कहा कर फर्स्ट तरीका से वो लोग लिखा हुआ रहेगा। ऐसे ये बाइबल में भी परमेश्वर ने बोला है, ये शब्द के द्वारा रहना चाहिए। ऐसा 5 पॉइंट, पहले पवित्र आत्मा का अगुवाई रहना चाहिए। दूसरा है प्रेरितों के द्वारा लिखा हुआ रहना चाहिए। तीसरा है ये लिखने का तरीका है जो लिटरेचर लैंग्वेज में रहना चाहिए। चौथा है जो भी वचन पुराना करण का कोट किया गया है 39 बुक का अंदर का रहना चाहिए। और लास्ट में परमेश्वर ने कहा है कर रहना चाहिए कर दिया है। ये 5 कंडीशन में अगर बुक रहेगा तो हम लोग इसमें लेंगे कर पहले बताया गया है।
और बहुत सारे पुस्तक लेके आया गया है। प्रेरितों पत्रुस के द्वारा लिखा गया है, एक गॉस्पल बुक लेके आया था, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका मतलब उसका लिटरेचर लैंग्वेज अच्छा नहीं करके उसको लिया नहीं गया है। वैसे पौलुस ने लिखा हुआ कोरिन्थियों कलीसिया का तीसरा पत्रिका भी आया था, वो भी उसका लैंग्वेज की वजह से इसका अंदर नहीं आया गया है। लास्ट में पास्टर अथेनियस करके बोलने वाला एक कलीसिया का पास्टर ये पहले यीशु मसीह के बाद 367 में ये सबको लेके आया था। लास्ट में हम देखते हैं पास्टर जेरोम करके बोलने वाला व्यक्ति ये बुक का लिस्ट को पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये यीशु मसीह के बाद 397 में गात्रेज करके बोलने वाला एक काउंसिल मीटिंग में ये बुक का दिया गया है। बाद में यीशु मसीह के बाद 400 में अगस्टिन करके बोलने वाला एक कलीसिया का प्राचीन ने इसका लास्ट का फाइनल किया है। और यीशु मसीह के बाद 419 में गात्रेज करके बोलने वाला ये काउंसिल मीटिंग में लास्ट में यही है कर फिक्स किया गया 27 बुक्स। आज तक वही 27 बुक अभी भी हमारे लिए नया करार करके है। ठीक है, अभी दूसरा एक बड़ा सवाल आया है। क्या आया है? कौन सा बुक को पहले रखने का है, कौन सा बुक को बाद में रखने का है, ये एक बड़ा सवाल आया था। तो कारण नया करार में गलाती का रस का बुक, गलातियों का पत्रिका पौलुस यीशु मसीह के बाद 49 में लिखा था। यही है नया करार में सबसे पहले लिखा हुआ पुस्तक। गलातिया का पुस्तक नया करार में सबसे पहले लिखा हुआ पुस्तक। बाद में देखेगा तो मरकुस, लूका और मत्ती बुक यीशु मसीह के बाद 60वां साल में लिखा गया था। प्रेरितों पौलुस का लास्ट जो पत्रिका है दूसरा तीमुथियुस यीशु मसीह के बाद 63 में लिखा गया था। यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक और यूहन्ना का पत्रिका है यीशु मसीह के बाद 90 साल के बाद लिखा गया था। लास्ट बुक कौन सा है करके बोला तो यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य पुस्तक है। तो इसमें कौन सा बुक को पहले रखने का, कौन सा बुक को बाद में रखने का करके सवाल आया तो पहले मत्ती का पुस्तक को पहले रखा गया। क्यों, उसका कारण क्या है? मत्ती का बुक में वंश का जो इतिहास, कौन किसका पैदा हुआ करके एक क्लियर इतिहास को हम मत्ती का बुक में हम पढ़ सकता है। हम पढ़ेंगे तो अब्राहम के पुत्र, दाऊद का पुत्र, यीशु मसीह का वंश का ये है करके मत्ती 1 में 1 को पढ़ो। अब्राहम की संतान अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, यीशु मसीह का वंशावली कर अब्राहम इसहाक को पैदा किया, ऐसा लिस्ट से आ रहा है। तो इसके कारण मत्ती को रखा गया, क्योंकि मत्ती पुस्तक पुराना करार और नया करार के बीच में एक ब्रिज के जैसे था। उसके बाद मार्कुस का पुस्तक पहले, सुसमाचार की पुस्तक में पहले लिखा गया है, इसके लिए दूसरा लिस्ट में आया है। बाद में लूक का बुक आया है, बाद में यूहन्ना का पुस्तक आया है, ये सुसमाचार का पुस्तक। बाद में प्रेरित लोगों का सेवकाई का पुस्तक, प्रेरितों का काम को उसके बाद आया है। इसके बाद हम देखेगा तो पत्रिका को देखेंगे तो जो बड़ा है वो पहले आया है, जो छोटा है लास्ट में आया। वापस में बताता हूँ पत्रिका को कैसे, कौन सा को आगे रखने का, कौन सा पीछे रखने का करके देखने के समय जो बड़ा था उसको पहले रख दिया गया। अभी देखेगा तो रोमियो का पत्रिका सबसे बड़ा पत्रिका वो है, इसके लिए उसको पहले रखा गया।
बाद में पहले कुरिन्थियों को रखा है, इसके लिए दूसरा कुरिन्थी आया है, बाद में गलाती आया है, एफेसू आया है, फिलिप्पी आया है, कोलोसी आया है। ऐसा लाइन में बड़ा जो होता पहले रख दिया है, बाद में छोटा को रख दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार नया करार को ऑर्गेनाइज किया गया है। आज हमारा हाथ में रहने वाला नया करार को कौन ऑर्गेनाइज कर हम दिया है करके बोलेगा तो गात्रेज करके बोलने वाला एक जगह पर रहने वाला जो क्रिश्चियन लीडर्स काउंसिल का द्वारा हमारे लिए दिया गया हुआ, आज भी उन लोग दिया हुआ बाइबल को हम मेंटेन करके आ रहा है। ठीक है, नया करार कभी ऑर्गेनाइज किया गया है, हम देखा है। पुराना करार कभी ऑर्गेनाइज किया गया है, हम देखा है। और तोरा बाइबल के बारे में क्या हमको लुकआउट को देता है, हम देखा है। ठीक है, अभी आ रहा है बाइबल बोले हाथ क्या है। बाइबल बोले हाथ क्या है? यूहन्ना सुसमाचार में 5वां अध्याय में 39वां वचन 39, यूहन्ना का सुसमाचार 5 में 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, उसमें अनंत जीवन मिलता है, और यही वही है जो मेरी गवाही देता है। ठीक है, यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक कभी लिखा गया है करके बोलेगा तो हम पढ़ा था यीशु मसीह के बाद 90वां साल में, 90 साल में। ठीक है, उस समय नया करार था क्या करके बोलेगा तो नया करार नहीं था। उन लोग का हाथ में रहने वाला बाइबल कौन सा बाइबल? पुराना करार। तो आप माइंड में रख लीजिएगा, नया करार लिखने के समय हमारे प्रेरित लोगों का हाथ में रहने वाला बाइबल पुराना करार था। तो वहां पर पवित्र शास्त्र कर आया, तो आप ये नहीं सोचने का है वो नया करार करके, वो पुराना करार है। दूसरा तीमुथियुस में 3 में 16 और 17 को पढ़ेंगे तो दूसरा तीमुथियुस में 3 में 16 और 17 को पढ़ेंगे तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर का प्रेरणा से रचाया गया है, और उपदेश और समझ। ठीक है, पवित्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र बोले तो इधर ये किसको बताता है करके बोले तो पुराना करार को बताता है। ठीक है, आप प्रेरितों का काम में 17 में 11 को पढ़ लीजिएगा, इब्रानी को पत्रिका में 4 में 12 को पढ़ लीजिएगा। ये सब जगह पर पहले कुरिन्थियों में 15 में 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आने वाला पवित्र शास्त्र ये शब्द सब किसको बताता है करके बोलेगा तो नया करार को बताता है क्या, पुराना करार को बताता है बोलेगा तो पुराना करार को बताता है। ये बातों का आप मन में रख लेने का है, क्योंकि नया करार हमारा हाथ में नया करार करके आया कभी है करके बोलेगा तो यीशु मसीह के पास 419 में प्रेरित यीशु मसीह ने प्रेरित लोगों का सेवकाई किया हुआ समय कब से करके देखेगा तो यीशु मसीह के बाद 30वां साल से लेकर 65वां साल तक सारे प्रेरित लोग, उसमें एक ही प्रेरित अपनों को ज़्यादा लंबा साल तक जिया था, वो यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना, प्रभु का चेला यूहन्ना, वो लगभग 94 साल में यीशु मसीह के बाद 94 में मरा है कर हम इतिहास से देखते हैं। क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार लिखा गया है 90वां साल में, प्रेरितों का काम लिखा गया नहीं, प्रकाशित वाक्य लिखा गया है 93 या 94 में लिखा गया था। ठीक है, इसीलिए आप मन में रख लेने का है, जब प्रेरित लोगों ने लिख दिया हुआ बाइबल में ये शब्द आ गया व्यवस्था, तो वो सब किसको बताया जाता है? पुराना करार को बताया जाता है। ठीक है, यीशु मसीह के पास कौन सा बाइबल था करके देखेगा तो लूका सुसमाचार 24 में
24 से 27 तक पढ़ी। लूक का सुसमाचार 24वां अध्याय में 24 से 27। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमनतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। अपने महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ता से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बात को अर्थ उन्हें समझा दिया। ठीक है, उन्हें समझा दिया। मूसा से लेकर सारे भविष्यद्वक्ता के पुस्तकों में लिखा गया, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, उनके बारे में लिखा हुआ सारे बातों को लेकर उनको सिखाया। तो यीशु मसीह के हाथ में रहने वाला बाइबल कौन सा बाइबल करके बोलेगा तो वो क्या है? पुराना करार है। तो एक बातों को मन में रख लीजिएगा, पुराना करार नहीं तो नया करार नहीं है। पुराना करार नहीं तो नया करार नहीं है। और एक जगह से और एक बातों में हम बोलना चाहता तो नया करार में जो भी है वो कहाँ से लिया हुआ है? पुराना करार से लिया हुआ है। नया करार बोले तो प्रेरित लोग पुराना करार में मसीहा के बारे में बोला हुआ वचनों को लेकर हमको दिया हुआ संदेश। वापस में बताता हूँ, नया करार बोलेगा तो प्रेरित लोग पुराना करार में मसीहा के बारे में लिखा हुआ सारे संदेश को लेकर हमें दिया हुआ, नहीं तो आदि विश्वासी लोगों को किया हुआ प्रवचन, वही है पुराना करार। तो पुराना नया करार को वापस में बताता हूँ, नया करार बोलेगा तो प्रेरित लोग पुराना करार में मसीहा के बारे में लिखा हुआ वचनों को लेकर आदि विश्वासी लोगों को किया हुआ प्रवचन, वही है नया करार। तो आप एक बातों को मन में रख लेने का है, नया करार को आप लोग समझना चाहिए तो पुराना करार को समझना बहुत आवश्यकता है। वापस में बताता हूँ, नया करार को आप समझना है तो पुराना करार को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी। ठीक है, अभी पुराना करार में व्यवस्था नहीं तो पवित्र शास्त्र करके आया हुआ बातों को भी हम देखते हैं। ओसे का पुस्तक में 8वां अध्याय में 12 वचन को पढ़ेंगे तो ओसे का पुस्तक में 8वां अध्याय में 12 वचन को हम पढ़ेंगे तो मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। मैं तो अपने व्यवस्था का लाखों बातें लिखता आया हूँ। वो लोग यहाँ पर व्यवस्था करके आ रहा, हम देखा था नया करार में व्यवस्था करके बोलेगा तो पुराना करार के, यहाँ पर पुराना करार में भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में लिखा है व्यवस्था। तो वो से व्यवस्था करके इधर क्या बोलता है? एक सवाल आ रहा है, यहाँ पर व्यवस्था बोलेगा तो क्या है? बोलेंगे तो हम आंख बंद करके बोल सकता है तोरा, यानी मूसा का द्वारा लिखा गया हुआ पहले 5 पुस्तक को बोलता है। भजन संहिता 1 में पहले वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे तो क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान उसके व्यवस्था, यहाँ पर भी व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था बोलेगा तो क्या है? तोरा बोलेगा तो पहले 5 पुस्तक है। तो प्यारे लोग, एक बातों को मन में रख लेने का है, व्यवस्था करके बोलेगा तो पवित्र शास्त्र बोलेगा तो पहले 5 पुस्तक ही है।
तो भविष्यता का पुस्तक, नहीं तो येलो का बुक केतुविम, नहीं तो ये क्या है कर कर हम देखेंगे तो नेविविम करके बोले तो क्या है करके बोले तो इस 5 पुस्तक के अनुसार हम चलेंगे तो आने वाला आशीष, नहीं तो हम उल्लंघन करेगा तो आने वाला श्राप को बताने वाला एक बुक की बाकी का बुक। मैं वापस बताता हूँ, ये बाकी जो भजन संगीता का पुस्तक होने दो, नहीं तो भविष्यता का पुस्तक होने दो, ये क्या है करके बोले तो व्यवस्था के अनुसार चलने से आने वाला आशीष को बताता है, नहीं तो व्यवस्था को उल्लंघन करने से उल्लंघन करने से आने वाला श्रापों को बताता है। तो आप हमेशा मन में रख दीजिएगा, याद में रख दीजिएगा, बाइबल बोलेगा तो तोरा ही है। तो उजाला कहाँ से आना चाहिए? तोरा से पूरा बाइबल के अंदर आना चाहिए। यानी नया करार बाइबल नहीं करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बाइबल को अच्छी तरह से आप समझना चाहिए तो आपको उजाला किधर से आना चाहिए? तोरा से आना चाहिए। तो ये बातों का आप लोग मन में रखना बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो बाइबल में क्या है? बाइबल में क्या है? बाइबल में क्या है कर एक सवाल को रखेगा तो सिंपल सादा बोलने का रहेगा तो एक मनुष्य, नहीं तो एक कलिसिया इस संसार को सिखाने वाला चीज बाइबल में है। यानी खेतीबाड़ी कैसे करने का है, बाइबल में लिखा है। खेतीबाड़ी कैसे करने का है, बाइबल में लिखा है। एक धंधा करने वाला वो कैसे अपने धंधा को करना चाहिए, बाइबल में लिखा है। तो ये बाइबल एक व्यक्ति का मैनुअल बुक करके बोल सकता है। ये बाइबल ये व्यक्ति का मैनुअल बुक। अभी आप देखेगा तो तोरा में आप पढ़कर देखेगा तो पहले 5 व्यवस्था का पुस्तक को आप पढ़कर देखेगा तो उसमें क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शन करो मत करो करके बोलने वाला इंस्ट्रक्शन को वहां पर लिखा गया है। ये एक कानून नहीं, वापस में बताता, ये एक कानून नहीं, ये एक मैनुअल बुक के जैसा है। मैनुअल बुक बोलेगा तो एक गाड़ी ले रहा है, कोई मशीन ले रहा है, कोई लिफ्ट लिया है, जो भी एक लिफ्ट में जाएगा तो डूस डोंट्स करके रहेगा। एक गाड़ी लिया है, गाड़ी के साथ एक मैनुअल बुक देता है, क्या करने का क्या नहीं करने का है। अगर ये मैनुअल बुक में जो नहीं करने का था उसको कर दिया तो उससे कैसे हम बाहर आ सकता है, वो भी लिखा हुआ रहेगा, वो भी लिखा हुआ रहेगा। वापस में मैनुअल बुक में लिखा हुआ चीज मत करो कर उसको हम कर दिया तो अभी उससे आने वाला इसमें से बाहर आने का कैसा है वो भी लिख के रखा है, ठीक है। बाइबल में 248 करो कर बोलने वाला आ गया है, 365 मत करो करके बोलने वाला आ गया है। वापस मैं बताता हूँ, बाइबल में 248 करो करके बोलने वाला आ गया है, 365 मत करो, 365 मत करो करके बोलने वाला आ गया है। टोटल 613 आ गया है। अगर इसमें हम गलती कर दिया है, इसमें से हम छूटने के लिए एक ही तरीका है, वही यीशु मसीह। वापस मैं बताता हूँ, बाइबल में 613 आ गया है। अगर इस आज्ञा को हम उल्लंघन कर दिया है, इसमें से छूटकर बाहर आने के लिए एक ही रेमेडी है, तो एक ही इलाज है, वही यीशु मसीह। तो ये बाइबल इस संसार में रहने वाला सारे मनुष्य के लिए है।
बाइबल एक क्रिश्चियन रिलीजियंस के लोगों के लिए नहीं, इस संसार में आया हुआ सारे लोगों का मैनुअल बुक कौन सा है करके बोलेगा तो बाइबल है। और इसको अच्छी तरह से आप समझने का है तो मैं एक उदाहरण देगा तो कलीसिया बोलेगा तो एक ब्यूटी पार्लर समझ लीजिएगा। कलीसिया बोलेगा तो एक ब्यूटी पार्लर, वहाँ पर रहने वाला पास्टर कौन है करके देखा तो वो ब्यूटिशियन। ये ब्यूटिशियन का रहने वाला ब्यूटी किट क्या है करके बोलेगा तो बाइबल। कलीसिया में आने वाला विश्वासी लोग कौन करके हम देखेंगे तो ब्यूटी पार्लर में आने वाला कस्टमर्स। अगर ये पास्टर एक एक किट को लेकर अच्छी तरह से उधर ये करना चाहता तो वो ब्यूटिशियन को वो कस्टमर को अच्छी तरह से ये करेगा तो उनके मुंह एकदम अच्छा हो जाएगा, एकदम सुंदर हो जाएगा। अगर वो पास्टर सही तरीके से एक एक वचनों को लेकर समझाया नहीं, लेकर उपयोग नहीं किया है तो कुछ फायदा नहीं। वैसे ही ब्यूटिशियन जो पास्टर सिखाने समय कोई चीज़ गर्म होता है, कोई चीज़ अपनों को काटता है, कोई चीज़ दर्द को देता है, दर्द को सहन कर चुपचाप एक विश्वासी वहाँ पर बैठा रहेगा तो वह अच्छी तरह से पार्लर से एकदम सुंदर दुल्हन बनकर परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा रहेगा। तो हमेशा ये बातों को मन में रख लेने का है। बाइबल एक ब्यूटी किट है, कलीसिया एक ब्यूटी पार्लर है। और एक इंटरेस्टिंग वचनों को मैं बोलकर आपको आज का सेक्शन को मैं खत्म करना चाहता हूँ। इब्रानी को पत्रिका में पहले अध्याय में 3 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानी को वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से वचनों से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर। बाइबल में क्या बताता है? सब वस्तुओं को अपने सामर्थ की वचनों से संभालता है, तो तामता है। सामर्थ को वचन को से उठा कर रखा है, तो ये बातों को मन में रख लेने का है। उत्पत्ति में हम देखता है परमेश्वर ने बोला है, सब कुछ हो गया है, हम सबको मालूम है। बात इंग्लिश में बोलेगा तो एंड गॉड सेड। हिंदी में परमेश्वर ने बोला है, यानी पास्ट टेंस में, पास्ट भूतकाल में है, बोल दिया है, खत्म हो गया। एक ही बार बोला है कर हम समझ कर बैठे हैं। लेकिन हिब्रू बाइबल में उस शब्दों का हम देखेंगे तो वोमर एलोही ऐसा लिखा है। इसका करेक्ट टेंस यानी काल कौन सा है करके पड़ेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी वर्तमान लगातार रहने वाला चीज, वर्तमान काल का लगातार रहने वाला चीज। यानी यीशु मसीह बोला है तो वो शब्द अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी आवाज बोला है। प्रभु ने उदाहरण के लिए बोले फल गाजर होने दो करके बोलेगा तो होने दो, ये शब्द अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए आज भी गाजर आ रहा है। ये शब्दों को तमिल में नहीं तो हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में सही तरीके से अनुवाद किया नहीं गया है। तो इस संसार के हर एक वस्तु, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हर एक वस्तु उनके सामर्थ की वचनों से संभालता है, नहीं तो तामा गया है, नहीं तो उठा कर रखा है। तो परमेश्वर बोलते रह रहे, वो बंद नहीं हुआ है। इसलिए रोक भी चलता है, कटनी भी चलता है, दिन भी आता है, रात भी आता है, बारिश का समय भी आता है, धूप काल भी आता है, ठंडी का समय भी आता है। क्यों ये सब हो रहा है कर बोलेगा तो यीशु मसीह ने बोला हुआ शब्द
अभी भी चालू है। प्रकाशित वाक्य में 8वां अध्याय में पहले वचन में हम देखते हैं, कभी ये सब रुकेगा मालूम है, कभी ये सब रुकेगा करके देखेंगे तो कब दिन रात और दिन ये वो और फल आना ये सब कब रुकेगा करके बोलेगा। तो प्रकाशित वाक्य में 8वां अध्याय में पहले वचन में हम पढ़ सकता है, जब उसने सातवीं मोहर खोली 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत ठीक है, सोने आप का बाइबल में पढ़कर देख लीजिएगा। परमेश्वर ने बात करना रुक दिया है, पृथ्वी और आकाश नष्ट हो गया। नया आकाश नया पृथ्वी को परमेश्वर रुकता है, बनाता है। किस लिए वो नया आकाश नया पृथ्वी को बनाता है करके बोलेगा तो अपने दुल्हन के लिए, अपना कलीसिया के लिए। तो प्रभु के कलीसिया का लोग, मेरा सुनने वाला लोग, ये बातों को मन में रख दीजिएगा। स्वर्गराज निकट है, स्वर्गराज निकट है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय में 5वां वचन बताता है। प्रकाशित वाक्य में 2 वचन में 5वां वचन, 2 अध्याय में 5वां वचन बताता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा हाँ, और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा यदि तुम मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके मैं स्थान तुम्हारे पास आकर तेरे दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। हटा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे लोग, आप हमेशा ये बातों को मन में रख लीजिएगा। ये सब क्यों प्रचार किया जा रहा है? मन फिर कर हम प्रभु के आगमन के लिए तैयारी होना चाहिए। 2 पत्रुस में 3 अध्याय में 14वां वचन ऐसा बताता है। 2 पत्रुस में 3 अध्याय में 14वां वचन ऐसा बताता है, इसलिए हे ये प्रियो प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो हाँ, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निर्दोष ठहरे। प्रभु का सामने हम कैसे रहना चाहिए? निष्कलंक और निर्दोष। तो ये सब सिखाने का मकसद भी है, प्रभु आने वाला है। प्रभु का सामने निष्कलंक और निर्दोष हम ठहरना चाहिए। प्रभु आपका आशीष करे। अगर